नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त ऋषि सुनक नाम जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। कारण आप सभी को पता है, कारण ये है कि ये पहले भारतीय मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इसे लेकर एक तबका है जो कि काफी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसे लेकर काफी खुशी जाहिर की है, कांग्रेचुलेट भी किया, बधाई दी है। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके मन में इससे लेकर भी तीस है, इसे लेकर भी वो केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर एक बात बताइए कि जिस तरीके से ऋषि सुनक है एक मतलब जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो बने हैं प्रधानमंत्री, और ये बहुत गर्व की बात है, लेकिन विपक्ष जो है इस मामले को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। इसे मतलब एक राजनीतिकरण इसका बहुत ही जो है कह सकते हैं कि निचले स्तर पर जाकर कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे चीज़ों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आज भारत मूल का कोई व्यक्ति ऐसे देश का प्रधानमंत्री बनता है जिसके 250 वर्ष हम लोग गुलाम रहे हैं। आज भारत का आन बान शान तिरंगा जो है का मान सम्मान बढ़ता है। मैं कह रहा हूँ, और एक ऐसा व्यक्ति जो हाथ में कलावा बांधकर जब अपना शपथ ग्रहण करते हैं उस समय गीता हाथ में लेकर, और कभी चर्चा होती है तो कहते हैं कि भारत में हमारी आत्मा बसती है, हम भारत की संस्कृति को आत्मसात करते हैं। बेशक हम ब्रिटेन में रहते हैं, हम भारत को मानते हैं। मुझे लगता है कि भारत के सभी लोगों को अपार खुशी है इस बात को लेके, जो भारत के सम्मान, भारत के गौरव, भारत की संस्कृति को बढ़ाने और आत्मसात करने की बात करता है। इसको लेकर 3-4 लोगों को प्रायः दुख है। वो दुख किसको किसको है? जो हमारे दुश्मन देश हैं, जब वो जिस तरह की आवाज़ वो निकालते हैं वो आवाज़ इनको पसंद आती है। जैसे महबूबा मुफ्ती हैं, उनके बयान को आप सुनेंगी। अगर सेना के जवान मारे जाते हैं आतंकवादियों के गोली से तो उनका बयान आता है, कितना घिनौना बयान आता है। वो कहती हैं कि जब सेना के जवान के द्वारा कोई मारा जाता है तब तो नहीं कोई कहता है, और जब दूसरे लोग सेना के जवान को मार देते हैं तो तकलीफ होती है। उनको यही अंतर नहीं पता है कि हमारे जो दुश्मन देश के लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, वो जिनको मारते हैं हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, और हमारे सेना के लोग जिसको मारते हैं वो आतंकवादी होते हैं, हमारे देश के दुश्मन होते हैं। जब इतना अंतर नहीं पता, और मैं तो महबूबा मुफ्ती जी से पूछना चाहूँगा कि वहाँ जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो पूरे देश में बहुसंख्यक हैं, क्या आप उनकी आवाज़ बनी? क्या कभी उनके प्रतिनिधित्व की बात की? क्या आपके यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा होगी तो आप उस पर एक बार भी चर्चा करेंगे? ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको नफरत की राजनीति करनी है। दूसरा विरोध कौन कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, जिनका जन्म ही विरोध के नाते हुआ है। अंग्रेजों ने इस पार्टी को इसीलिए बनाया कि 100 साल तक और देश में राज कर सके। आज वो भी बांटने का कार्य कर रहे हैं। और पी चिदम्बरम साहब किससे बदला ले रहे हैं? आप स्वतः कांग्रेस से ये बदला ले रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आदरणीय मनमोहन सिंह साहब अल्पसंख्यक समाज से नहीं थे? देश के सर्वश्रेष्ठ पद, प्रधानमंत्री पद को 10 साल उन्होंने सुशोभित किया। चूंकि उस समय भी आप नाराजगी जाहिर कर चुके थे सोनिया गांधी के ऊपर, आप ये चाहते थे कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस नाते आप देश को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। इस देश में संविधान से कार्य होता है, और बड़े ऐसे उदाहरण हैं। हमें लगता है कि पूरी दुनिया का लोकतांत्रिक, मर्यादित, संवैधानिक जो व्यवस्था है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत की व्यवस्था है। यहाँ आप देखे होंगे सर्वोच्च पद पर आसीन एपीजे कलाम साहब रहे, ज्ञानी जैल सिंह साहब रहे, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले कलाम साहब थे, और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री पद के रहे। इसके पहले भी 2 राष्ट्रपति वो अल्पसंख्यक समाज से रहे। चूँकि हमारे यहाँ जो संविधान का दायरा है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, वो अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जाति और धर्म के नाते नहीं होती है। उनको समझना होगा। अगर उस पैमाने पे आप आते हैं, सर्व समाज के लोग आपको चुनते हैं, उस चयन के बाद आप आते हैं, तो निश्चित तौर पे यह देश तो संवैधानिक देश है। यहाँ सबका को समानता का अधिकार है, और उस अधिकार को लगातार प्राप्त किए हैं। हमारे
मर्यादा को, हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सबसे सुंदर लोकतंत्र माना जाता है। क्योंकि ऋषि सुनक हाथ में कलावा पहनते हैं, वो हिंदुओं से प्रेम करने की बात करते हैं, हिंदुस्तान से प्रेम करने की बात करते हैं। इनको नफरत होती है। चौथी नफरत किसको होती है? आज समाजवादी पार्टी के भाई का भी बयान आया, बरक साहब भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। अरे भाई, आपको सोचना पड़ेगा। आपके नेता भारत माता को डायन कहते हैं और एक विदेश में जो भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, हमारी संस्कृति को आत्मसात करने का कार्य कर रहा है, हमारे गीता के मान सम्मान को बढ़ा रहा है, तो निश्चित तौर पे भारत के लोगों को इस बात की खुशी होगी। मुझे लग रहा है कि इन्हीं 3-4 लोगों को छोड़ के भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे खुश ना हो। और हम आपके चैनल के माध्यम से हम बधाई देना चाहते हैं कि आज दुनिया में भारत के मान सम्मान को ऋषि सुनक जी ने बढ़ाने का कार्य किया। तो ऐसे में सिंह जी, एक और सवाल हो रहा है कि जिस तरीके से ऋषि सुनक जो आज प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो उसे लेकर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान है। वो कह रहे हैं कि मैं बुर्खा वाली महिला को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता हूं। अब सवाल ये है कि सर, कोई अच्छी चीज़ हो रही है, कोई जो है बेहतरीन चीज़ हो रही है, लेकिन हमेशा ये खुद कहते हैं कि हमें अलग रखा जाता है, हमारे बारे में बयानबाजी की जाती है, और ऐसे अवसर पर ये खुद अलग तरीके की बयानबाजी करते कहते हैं कि बुर्खा वाली महिला को मैं प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। आपको क्या लगता है इस बयान से वो क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उनको ये समझना चाहिए, ये राम और रहीम का देश है, ये कबीरदास और सूरदास का देश है। यहाँ तो सदियों से, चूँकि ये 1947 के बाद का ही सिर्फ भारत नहीं है, भारत की जो तो परंपरा है, वो जो सांस्कृतिक धरोहर है, ऋषि मुनियों का देश है। और यहाँ पे वो हमेशा से सर्वे भवन्तु सुखिनो का नारा दिया जाता रहा, सबके कल्याण की कामना की बात किया जाता रहा। तो मुझे लगता है कि ओवैसी साहब, जिनकी पार्टी का नाम ही मतलब एक धर्म पे आधारित, धर्मनिरपेक्ष देश में सिर्फ एक धर्म की बात करने वाले और भड़काऊ भाईजान के नाम से इसलिए प्रचलित हो गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ भड़काऊ बात करेंगे। हालांकि वो अपने को कानून के जानकार मानते हैं, लेकिन उनके बयान को जब आप सुनेंगे तो लोग उनसे घृणा करते हैं, सोचते हैं कैसी कैसी नफरत की बात करते हैं। आप कहते हैं योगी मोदी नहीं रहेंगे तो इस देश को कौन बचाएगा? अरे ये देश साधु संतों का देश है, ये सदियों से देश है, हमारे आपकी तरह हजारों आए और हजारों आते रहेंगे, ये देश रहेगा। आप कहते हैं आपके भाई की 15 मिनट छोड़ दिया जाए, हिंदू यहाँ रहेंगे ही नहीं। आपके एक प्रवक्ता कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, वो कहते हैं कि 800 साल तक हिंदुओं को हमने गुलाम बना के रखा। अरे किसको बना के रखे? क्या आप अपने को भारत से अलग मानते? भारत को आप गुलाम बना के रखे, मतलब आप भारत के नहीं है। तो ऐसे लोगों की बातों का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है कि समाज भी ऐसे बातों का, ऐसे बयानों को तिरस्कृत रूप में देखता है, निंदा के रूप में देखता है। चूँकि ओवैसी साहब ध्यान आकर्षण करने के लिए और मीडिया को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसे बयान को देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, पड़ोसी मुल्क का अगर कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है तो वैसे भी एक औपचारिकता निभाई जाती है, उसको शुभकामनाएं दिया जाता है, उससे अच्छे संबंध बनाने की कामना की जाती है। लेकिन जो भारत मूल का है, जो कहता है कि भारत हमारी संस्कृति है, हाथ में कलावा पहनता है और गीता रखकर शपथ लेता है, हमारे मान सम्मान को बढ़ाता है, ओवैसी साहब आपको खुश होना चाहिए। आज भारत का नाम वहाँ पे रोशन हो रहा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों के नाम नहीं रोशन हो रहे हैं। जो हमारे खिलाड़ी भी विदेशों में जाते हैं वो भारत के नाम से खेलते हैं, न कि वो किसी पार्टी के नाम से खेलते हैं। ऐसी छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना कि आखिर ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से आखिर विपक्ष के पेट में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। आपने सुना कि किस तरीके से एस एन सिंह जी ने बताया कि विपक्ष को जो है तिस है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आगे इसे देख रहे हैं। आगे उन्होंने कहा भी अपने ट्वीट में कि जल्दी से आप सारा कार्यभार संभालिए, फिर आपके साथ बैठेंगे और एक नया रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है, आपने हमारी चर्चा भी सुनी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।